बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चीन के एक इक़दाम ने अमेरिका को सख्त गुस्से में मुब्तला कर दिया है। अमेरिका इस वक्त बुरी तरह से फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। बहुत बड़ी खबर है, ये खबर ब्रेक की है न्यूयॉर्क टाइम्स ने। उसके बाद इसकी तफसीलात आप प्रेस टीवी पर देख सकते हैं, आप दुनिया की तमाम बड़ी वेबसाइट्स पर यह खबर देख सकते हैं। चीन और ईरान के दरमियान तारीख साज माहिदा 25 बरसों पर मुश्तमिल ये माहिदा है और 400 अरब डॉलर का ये माहिदा है। इस माहिदे का मुसव्वदा तैयार हो गया है, इस माहिदे पर मुज़ाकरात हो चुके हैं, इस माहिदे पर काम होने जा रहा है। ये अहम तरीन ख़बर है और ये ख़बर इस वक्त अमेरिका को सख्त गम व गुस्से में मुब्तला कर रही है। बहुत बड़ी ख़बर है, इस ख़बर पर हम बात करेंगे। चीन का ये बहुत बड़ा फ़ैसला है कि वो ईरान के साथ, ईरान जो पाबंदियों में जकड़ा हुआ है, अमेरिका की जानिब से ये जो पाबंदियाँ हैं, ये मुआशी मैदान में ईरान के हाथ पांव बांधे हुए हैं और ईरान सख्त मुश्किलात से दो चार है। तेल की पैदावार का बड़ा मुल्क होने के बावजूद भी ईरान अपने इस ज़ख़ीरे से, इस वसीले से फ़ायदा नहीं उठा पा रहा, अपने लोगों के लिए कमाई नहीं कर पा रहा, इससे अपनी मईशत को चला नहीं पा रहा। और ये वो प्रॉब्लम है जिसका हल इस वक्त चीन ने ईरान को दे दिया है। 400 अरब डॉलर के इस मुआहिदे में 25 बरसों तक चीन को रियायती निर्खों पर, ज़बरदस्त रियायती निर्खों पर तेल ईरान से दस्तयाब होगा। इससे चीन की जो सनत है, जो दुनिया में सबसे तेज़, सबसे उभरती हुई और दूसरी बड़ी मईशत के साथ सबसे बड़ी जो सनत है, वो सनत जो है उसको फ़ायदा मिलेगा और चीन और तेज़ी से तरक्की करेगा, मुआशी मैदान में और आगे बढ़ेगा। और अमेरिका, जिसके लिए चीन सबसे बड़ा चैलेंज है, वो और बड़ा चैलेंज बनकर सामने आएगा। इसके जवाब में पाबंदियों में जकड़े ईरान को सांसें मिलेंगी, ईरानी मईशत को सहारा मिलेगा और ईरान के लिए ज़बरदस्त 400 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी, मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी होगी। जब न्यूयॉर्क टाइम्स इसकी खबर दे रहा है, प्रेस टीवी इसकी खबर दे रहा है, अल जज़ीरा इसकी खबर दे रहा है, तो जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो तफसीलात बड़ी शानदार, बड़ी डिटेल्स के साथ सामने आ रही हैं। और इनसे नज़र ये आ रहा है कि कोरोना वायरस में जकड़ी जो ईरान की मईशत है, पाबंदियों में जकड़ी जो ईरान की मईशत है, मुसलसल बरस हा बरस से अमेरिका के तसल्लुत में जो जकड़ी ईरान की मईशत है, उस मईशत को ज़बरदस्त सहारा मिलने जा रहा है चीन की जानिब से। ट्रंप ने मुसलसल दबाव, ज़्यादा से ज़्यादा दबाव ईरान पर बढ़ाने की पॉलिसी अपना रखी है। इस पॉलिसी का तोड़ इस माहिदे के नतीजे में निकलेगा। 2015 में जो माहिदा हुआ था ईरान के साथ, उस माहिदे से 2018 में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप निकल गए थे और उसके बाद जो है ईरान पर पाबंदियां लग गईं। ये पाबंदियां जो है, इनके ख़ात्मे की भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले ये जो माहिदा है, जो तारीख़ साज और अपनी नौइयत का ईरान और चीन के दरमियान सबसे बड़ा माहिदा है। इतनी बड़ी सरमायाकारी जो है वो इससे पहले नहीं हुई है। इस माहिदे पर अगर बात करें तो ईरान की पार्लियामान अभी इसकी मंजूरी देगी, मगर इसके तहत 25 बरस का ये माहिदा है और 400 अरब डॉलर की सरमायाकारी की जाएगी ईरान में। इससे मुख्तलिफ शोबे जो हैं ईरान के, वो मुस्तफ़ीद होंगे। इनमें बैंकिंग का सेक्टर है, इसके साथ साथ जो है वो चीनी कंपनी सरमायाकारी करेंगी ईरान में। ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे, जिनमें टेलीकम्युनिकेशन का शोबा है, उसमें ज़बरदस्त तरक्की होगी। इस सिलसिले में जो माहिदा है, 18 सफ़हात का ये माहिदा है, तो उसमें डिटेल्स टेलीकम्युनिकेशन के शोबे में ख़ास तौर पर हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन के शोबे में। इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट का शोबा है, उसमें इनकलाबी तब्दीलियाँ आएंगी और ज़बरदस्त तरक्की होगी। ये भी तय पाया इस माहिदे के तहत कि बहुत जल्द बाकी दुनिया से पहले ईरान को 5G की तेज़ तरीन सहूलियात जो हैं वो मुहैया कर दी जाएंगी। इतना ही नहीं, ईरान पर जो पाबंदियां लगी हुई हैं, जिनमें से अक्टूबर में इनका ख़ात्मा होने जा रहा है, उन पाबंदियों को भी दोबारा ईरान पर लगाया जाए, इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। और इन हालात में उन पाबंदियों का भी बड़ी हद तक तोड़ चीन की जानिब से ईरान की तरफ बढ़ाए गए दोस्ती के इस हाथ में मौजूद है। दिफा के शोबे में इस सिलसिले में ताउन होगा और दिफा के शोबे में जो ताउन है, उसमें दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है, उसमें सिपाहियों की मुश्तरका तरबियत के मामलात शामिल हैं। इसके साथ साथ मुश्तरका मशक़ें समुंदरी हदूद में, उसके मामलात शामिल हैं। सी पैक का वैसे ही ईरान हिस्सा बनने जा रहा है। ईरान ने गुज़श्ता कुछ अरसे में जो चाबहार का मंसूबा था, जिससे पाकिस्तान में
गवादर को ख़तरात थे, जो गवादर के मुकाबले पर आ रहा था। ईरान ने सी पैक में शामिल होते हुए अब इश्तिराक की तरफ आया है ईरान, और दोनों मुल्कों से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। इससे बड़ा फ़ायदा होगा। और फिर इसके बाद ये जो मुआहिदा है, इस मुआहिदे में ये भी शामिल है कि जो हथियार हैं वो भी ईरान को फ़राहम किए जाएंगे। तो ईरान के लिए ये हर लिहाज से एक बेहतरीन डील है, और 400 अरब डॉलर की इस डील पर अमेरिका जो है वो सख्त गम व गुस्से में मुब्तला हो गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्टिंग है, जो प्रेस टीवी की रिपोर्टिंग है, वो हमें बता रही है अमेरिका देखिए दोनों का मुखालिफ है, ईरान का भी और चीन का भी। चीन के साथ जो अमेरिका के मामलात हैं उनमें गुज़श्ता कुछ दिनों में हमने देखा है कि चीन पर अमेरिका की जानिब से मुसलसल पाबंदियाँ लगाई गई हैं। ये पाबंदियाँ तिजारती महाज पर भी हैं, ये पाबंदियाँ सफ़री हवाले से भी हैं। जो तिब्बत के मामलात हैं उनको लेकर अमेरिका ने चीन पर पाबंदियाँ लगाई हैं। चीन ने जवाब दिया है कि वो अमेरिका की इन पाबंदियों का तुर्की ब तुर्की जवाब देगा, और इसी तरह की पाबंदियाँ हैं वो अमेरिका पर भी आयद कर दी जाएंगी। और कोरोना वायरस के इन दिनों में दोनों जानिब से मुसलसल एक दूसरे पर तनकीद की गई है। अमेरिका कोरोना वायरस को चाइना वायरस करार देता है, और मुसलसल इसके फैलाव की जिम्मेदारी जो है वो चीन पर आयद करता है। चीन ये कहता रहा है कि जो वुहान में मिलिट्री गेम्स हुए थे, उन मिलिट्री गेम्स में अमरीकी फ़ौजियों का दस्ता वुहान आया था, और चीन का ये कहना है कि ये अमरीकी फ़ौजी वायरस वुहान लाए थे, चीन लाए थे, और इनकी वजह से ये जो वायरस है ये वायरस फैला है। अमेरिका की जानिब से इस मुआहिदे पर, जो ईरान के लिए चीन के लिए बहुत ज़बरदस्त मुआहिदा है, 25 बरस पर फैला मुआहिदा है, अमेरिका की जानिब से क्या कहा गया है इस बारे में आपको बताऊं। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो चीन का अज़्म है, चीन इस मुआहिदे में शामिल होते हुए उसकी नफ़ी कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि वो चीन को कि वो ईरान को माफ़ कीजिएगा एक दहशतगर्द रियासत समझता है, और इस दहशतगर्द रियासत से दोस्ती करके, इक़्तिसादी नौइयत के मुआहिदे करके, अपनी कंपनीज़ को इस बात पर इजाज़त देकर, इस बात पर आमादा करके कि वो ईरान में सरमायागरी करें, चीन दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अपने अज़्म की नफ़ी कर रहा है, और ये जो है किसी भी सूरत ख़ित्ते के लिए अच्छा नहीं है। अमेरिका का कहना है कि वो बहुत बारीकी से इस सूरत हाल का जायज़ा ले रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि ये मुआहिदा जो है 18 सफ़हात पर मुश्तमिल इसका मुसव्वदा, उसकी कॉपी न्यूयॉर्क टाइम्स के पास है, और न्यूयॉर्क टाइम्स का ये कहना है कि इसमें तय ये पाया है कि ईरान में पोर्ट्स पर काम होगा, सड़कों की तामीरात पर काम होगा, इसके साथ साथ जो सी पैक से जुड़े मंसूबे हैं जिनमें ईरान शामिल होने जा रहा है उन पर काम होगा, और ईरान के लिए तरक्की के जो बहुत सारे मंसूबे और माहिदे हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स हैं 400 अरब डॉलर के, उन पर काम किया जाएगा, और उससे जो है ईरान की मईशत को बड़े ज़बरदस्त फ़वाइद हासिल होंगे। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की इस वक्त रिपोर्टिंग है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्टिंग में ये भी बताया है कि इन तमाम मुआहिदों के साथ साथ इसमें दिफाई नौइयत के मुआहिदे हैं, और इसमें जो फ़ौजी ताउन है उसके मुआहिदे हैं। ईरान की मजलिस शूरा, ईरान की पार्लिमान जो है वो इसकी मंजूरी देगी, और उसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान ये मुआहिदा हो जाएगा। और इस मुआहिदे से सबसे ज़्यादा जो है वो खफा अमेरिका नज़र आ रहा है, क्योंकि अमेरिका इन दोनों मुल्कों को अपने लिए चैलेंज समझता है। अमेरिका इसराइल की पुश्त पर हमेशा से मौजूद है, और इसराइल के लिए सबसे बड़ा ख़तरा अमेरिका और ख़ुद इसराइल ईरान को समझता है। इसलिए इन दोनों मुल्कों को रोकना अमेरिका का हमेशा से मकसद है। इनको आगे ना आने देना, इनको बढ़ने से रोकना, इनकी मईशत को दबा कर रखना, इनको दबाव में रखना, ये अमेरिका की हमेशा से पॉलिसी रही है। लेकिन ये दोनों मुल्क अगर इस माहिदे के तहत आगे बढ़ते हैं तो ये दोनों मुल्क अमेरिका की जो तसल्लुत की पॉलिसी है उसको हरा देंगे, और उससे इन दोनों मुल्कों के लिए बहुत ज़बरदस्त मौक़े मौजूद हैं। ये माहिरीन कहते हैं। माहिरीन का ये कहना है कि ये ईरान के लिए जो है सांस के मानंद है। ईरान को ताज़ा सांसें मिलेंगी, ब्रीदर मिलेगा इस माहिदे से, और ये माहिदा ईरान की मईशत के लिए एक संग मील साबित होगा। चीन के लिए ये माहिदा बहुत बड़ा करार दे रहे हैं माहिरीन। ईरान के एक प्रोफेसर हैं जो, जब आप प्रेस टीवी को जाके उस आर्टिकल को पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो ये बताते हैं कि इस माहिदे से इन दोनों मुल्कों की मईशत को तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ ये दोनों मुल्क जो अमेरिका की तरफ से पाबंदियां इन दोनों पर हैं उनका तोड़ करेंगे, और ये पूरे रीजन के लिए, और साउथ चाइना सी में जो अमेरिका चैलेंज करता है चीन को,
और ईरान को समंदरी हदूद में जो चैलेंज करता है उसका भी तोड़ निकलेगा और ये दोनों मुल्क बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। तो ये एक अहम तरीन ख़बर है बैनुल अक़वामी फ्रंट पर, और इस खबर ने ग़ालिबन एक हम ये कह सकते हैं कि तहलका सा मचा दिया है, और इससे अमेरिका जो है वो इस रीजन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर, जो चीन और भारत के दरमियान कशीदगी थी उससे बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर देख रहा है, क्योंकि उसमें भी चीन इन्वॉल्व है। तो ये डेवलपमेंट जो है इस पर अब जैसे जैसे डिटेल्स अभी सामने आएंगी, ये इसकी बिल्कुल ताज़ा तरीन तफसीलात हैं, ये अहम तरीन ख़बर है और इस अहम तरीन ख़बर की एक डेवलपिंग स्टोरी है। तफसीलात जैसे जैसे आती जाएंगी मैं कोशिश करूँगा कि इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखता रहूँ। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।